सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 13 ऐसी वैरायटियों के बारे में जो कि उत्पादन के मामले में सभी वैरायटियां अच्छी हैं और लेटेस्ट वैरायटियां हैं। और इन वैरायटियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी में DBW वैरायटियाँ आती हैं और द्वितीय श्रेणी में HD वैरायटियाँ और तृतीय श्रेणी में PBW वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, DBW प्रथम श्रेणी की पहली वैरायटी आती है DBW 187 वैरायटी। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक होती है और इस वैरायटी को टोटल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है और इस वैरायटी का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिला है। और यह 120 दिनों की वैरायटी है, यानी कि 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और उच्च ताप सहनशीलता इसमें पाई जाती है, यानी कि यह वैरायटी उच्च तापमान को सहन कर सकती है। और नंबर 2 पर आती है DBW 222 वैरायटी। इसकी बिजाई आप 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं और इस वैरायटी का उत्पादन 23 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है और यह वैरायटी 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और नंबर 3 पर आती है DBW 303 वैरायटी। इसकी बालियां अधिक लंबी होती हैं, यानी कि इस वैरायटी की मुख्य पहचान है इस वैरायटी की बालियां सभी वैरायटियों की तुलना में अधिक लंबी पाई जाती हैं। और इस वैरायटी की बिजाई का समय 25 अक्टूबर से 5 नवंबर का है, यानी कि इस वैरायटी की बिजाई अगेती करें और यह वैरायटी 156 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। यह वैरायटी पीला, भूरा और काला रतुआ, साथ ही गेहूं के विस्फोट और अन्य पर्ण रोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी वैरायटी है। और नंबर 4 पर आती है DBW 327 वैरायटी। यह किस्म गर्मी और सूखे जैसी जलवायु परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है। पकने में लगभग यह 155 दिन का समय लेती है, इसलिए समय पर बुआई करें, यानी कि अगेती बिजाई करें। इस वैरायटी को अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, यानी कि 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और 20 से 25 दिन के अंतराल पर इसमें सिंचाई करते रहें। और इस वैरायटी की बिजाई आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं और इस वैरायटी का उत्पादन 22 से 23 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। नंबर 5 पर आती है DBW 371 वैरायटी। यह किस्म पीला रतुआ और भूरा रतुआ व करनाल बट जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और इसका पौधा काफ़ी मजबूत पाया जाता है, यानी कि तेज हवाओं के कारण भी नहीं गिरता। और यह वैरायटी 150 दिन का समय लेती है, यानी कि 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। और नंबर 6 पर आती है DBW 372 वैरायटी। यह वैरायटी 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी की हाइट थोड़ी कम देखने को मिलती है, यानी कि 96 सेंटीमीटर तक पौधों की ऊंचाई होती है और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में इसकी अगेती बुआई करें। और DBW 371 और DBW 372 सेम प्रकार की वैरायटी है, इन दोनों वैरायटियों में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। और नंबर 7 पर आती है DBW 386 वैरायटी, जो कि 140 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का उत्पादन 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। यह वैरायटी रोटी बनाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी की गेहूं की वैरायटियों के बारे में, यानी कि HD वैरायटियों के बारे में। और नंबर 8 पर आती है HD 2960 वैरायटी। यह वैरायटी 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि कम समय अवधि वाली वैरायटी है और इस वैरायटी का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है। यह वैरायटी पीली जंग 78S84, 46S 119 और पत्ती जंग और लीफ ब्लाइट जैसे रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी वैरायटी है और इस वैरायटी की बिजाई आप मध्यम समय में करें, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, जो कि इस वैरायटी को लगाने का सही समय है। और नंबर 9 पर आती है HD 2851, जो कि उत्पादन के मामले में वैरायटी जानी जाती है, यानी कि सभी वैरायटियों की तुलना में इस वैरायटी का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है। यह मध्यम ऊंचाई वाली वैरायटी है, जो कि 80 से 90 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट देखने को मिलती है, यानी कि इस वैरायटी के पौधे बौने पाए जाते हैं। यह किस्म देर से बुआई, यानी कि लेट बुआई के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है, जिसे आप 20 दिसंबर तक बो सकते हैं। औसत उपज इस वैरायटी की 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ है
और इस वैरायटी में एक कमी पाई जाती है, यानी कि इसमें येलो रस्ट अटैक बहुत अधिक देखने को मिलता है। और नंबर 10 पर बात करते हैं HD 3406 वैरायटी के बारे में। यह 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिससे अगली फसल के लिए समय अच्छा खासा मिलता है। इसमें उच्च प्रोटीन सामग्री, लोहा और जस्ता होता है, जो कि एक रोटी बनाने के लिए अच्छी वैरायटी है। और HD 2960 के समान ही यह वैरायटी मानी गई है। और नंबर 11 पर आती है HD 3386 वैरायटी। इस वैरायटी का उत्पादन 25 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है और यह 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। यह और मध्यम अवधि वाली किस्म है। और अब बात करते हैं गेहूं की तृतीय श्रेणी की वैरायटियों के बारे में, यानी कि PBW वैरायटियों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और नई नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और नंबर 12 पर आती है PBW 826 वैरायटी। गेहूँ की एक उच्च उपज देने वाली अगेती और गर्मी सहनशील किस्म है। इसकी औसत उपज प्रति एकड़ 24 क्विंटल है और दाने भारी मोटे होते हैं। और इसमें पीले व भूरे रतुए जैसे रोगों के प्रति यह वैरायटी एक सक्षम वैरायटी है। और यह लगभग 148 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और नंबर 13 पर आती है PBW 872 वैरायटी। यह एक अगेती बुआई यानी कि रबी सीजन की शुरुआती में लगभग 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसकी बिजाई करें आप। और यह वैरायटी 150 से 155 दिन का समय लेती है, यानी कि 155 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की औसतन उत्पादन 75 से 93 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसके पौधों की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और यह वैरायटी भूरे रतुआ रोग के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और इसमें गिरने की समस्या नहीं होती। ये सभी वैरायटियों को आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में लगा सकते हैं। ये सब बताई गई वैरायटियां और बताए गए क्षेत्रों के क्लाइमेट को पूर्ण रूप से शूट करती हैं। और बताया गया उत्पादन क्लाइमेट पर निर्भर करता है, यानी कि मौसम अनुकूल होने की स्थिति में उत्पादन इससे अधिक भी देखने को मिल सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर और अच्छी देखरेख न होने के कारण उत्पादन कम भी देखने को मिल सकता है। ऐसी और नई नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। अगर आप इन बताई गई वैरायटियों में से किसी भी प्रकार की वैरायटी के बारे में संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वीडियो देख सकते हैं, जिनमें कि प्रत्येक वैरायटी के डिटेल के बारे में अच्छे से वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से वह जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसी के साथ किसान भाइयों, PBW 826 और 872 वैरायटी दोनों लेटेस्ट वैरायटी हैं, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च की गई हैं। मुख्य रूप से आप इन वैरायटियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको इन दोनों वैरायटियों का उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह दोनों वैरायटियां यहाँ के क्लाइमेट को सूट करती हैं, क्योंकि यह दोनों वैरायटियां यहीं पर ही जर्मिनेट हुई हैं और यहीं पर ही इनके प्रोडक्शन प्लांट तैयार किए गए हैं, जिस कारण यह वैरायटियां इन क्षेत्रों को काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। अधिक जानकारी के लिए पूरी वीडियो चैनल पर जाकर देखें। किसान भाइयों, बिजाई करने से पहले गेहूं के बीज को सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। बीज को इंसेक्टिसाइड व फंगीसाइड के साथ ट्रीट करके ही अच्छे से बिजाई करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।